कैबेज, पोटैटो, क्या बात है, यहाँ तो सब कुछ बिकता है। हाँ। आइकॉन सिर्फ खाना हाँ। ही प्यारा है क्या? क्योंकि मैं एक फार्मर हूँ। फार्मर का किस्सा ज्यादा ही हो गया। हाँ, वो तो क्या? मुझे तो ग्रिल्ड स्केवर्स बिल पेपर्स दीजिए। ओ ओ वैसे एक प्रिंसेस को ऐसे ही खुले में घूमना नहीं चाहिए। यहाँ अगर लोगों को पता चल गया तो हल्ला मच जाएगा। असल में मेरी मेड अल्बी मेरी जगह लेके बैठी हुई है और यहाँ की देखभाल करना भी मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी तो नहीं लग रही किसी भी नजर से। वैसे भी मजे करना ड्यूटी का हिस्सा है। अब मुझे वो खाना है। हाँ हाँ। ये गिल्ड यहाँ काफी मशहूर है, एक एडवेंचर गिल्ड। फिर से बता रहा हूँ, मुझे कोई एडवेंचरर नहीं बनना। पता है, फार्मर बनना है ना, पता है। ठीक है, लेकिन आपकी जमीन जो ली है मेहनत तो करना ही पड़ेगा प्रिंसेस। यहाँ मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, मुझे यहाँ फिलिया कहो। पर लोग आपकी शक्ल देखकर पहचान लेंगे। मुझे इस हेयर क्लिप से लोग मुझे पहचान नहीं सकते, इसमें जादू है। पक्का ना? जरा सुनिए। अंदर आ जाओ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही वो मशहूर लड़के हो। क्या लोग मुझे यहाँ जानते हैं? तुम्हारा स्वागत है। Now then, reception for new members is this way. Helen, here's a new registrant. एडवेंचर गिल्ड में स्वागत है। थैंक्स, मैं हूँ आल्विन। क्या तुम्हें भूख लगी है? इस तरफ। मेरा पेट भर गया। माफ करना, तुम्हें मुझे इस तरह खाना खिलाना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं, रुका बोस पाई मेरी खासियत है। रुका वो हाँ, अब मुझे ही वो उगा लेना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा है तुम एक फार्मर हो, फिर तुमने एडवेंचर बनने का शौक क्यों लिया? एआई वैनिकुन। क्योंकि मुझे किसी ने कहा है मेरे पास ताकत है कि मैं छोटे मोटे मॉन्स्टर मार सकता हूँ। मेरी असली जॉब होगी फार्मर और पार्ट टाइम एडवेंचर कर लूंगा। समझ गई, पक्का तुम ताकतवर होगे। हाँ, इतना भी नहीं। ओह, तो तुम आ गए। तुमने वो एस रैंक ड्रैगन फॉरेस्ट को एक ही बार में मार दिया। हाँ, एक एस रैंक। वो लड़का कौन है ये? कमाल है, मुझे देखने दो। एक फॉरेस्ट ड्रैगन? ओह नहीं, मैं बस एक फार्मर हूँ, उस पे बस मैंने एक सब्जी फेंकी थी। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन सेनपाई से बात कर सकते हो। मैं हूँ आल्विन, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ जैक। और मैं हूँ ल्यूक। हमें तुम्हारी तरह एक ताकतवर एडवेंचरर का इंतजार था। लामिया, कितनी बार कहूँ ल्यूक से अच्छे से पेश आओ। ओह नहीं, मैं तो बस एक आम फार्मर ही बन के रहूंगा। मेरी तो सुन ही नहीं रही है। चलो फिर इसी खुशी में कल सुबह तक जम के पियेंगे। मैं तो धीरे धीरे फार्मर से दूर होते जा रहा हूँ। सच में तुम कमाल हो। ऐसी बात नहीं है। अभी फिलहाल मेरे लायक कोई क्वेस्ट है? देखते हैं, अगर तुम जी रैंक से शुरू करोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जी रैंक? एडवेंचर्स के रैंक मतलब जी से एसएस रैंक तक। पर एसएस रैंक हीरोज़ के लिए और जी से एस रैंक तक हमारे लिए है। हाँ? सी से बी रैंक उनके लिए हैं जो ताकतवर हैं। लेकिन ए आइकॉन तुम काफ़ी ताकतवर होगे, तभी तुम एस रैंक जल्दी हासिल कर लोगे। हाँ? एस रैंक? कभी नहीं, फिर वो लोग मुझे घूरते रहेंगे। तो शुरुआत के लिए ये कैसा रहेगा, बस 10 स्टॉल्स मिल्क ग्रास इकट्ठा करो ग्रीन फॉरेस्ट से। मिल्क ग्रास? मिल्क ग्रास से रिकवरी पोशन बनता है, हर एडवेंचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये है। तुम जिस मॉन्स्टर से लड़ोगे सारी लिस्ट में दे दिया जाएगा। समझा। फिर भी हाँ? ऐसे कपड़ों के साथ जंगल में जाना थोड़ा सही नहीं रहेगा।
पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं कपड़े खरीद लूं। फिर तो ये लो, ये क्या है? एक मैजिक पावर वाला रोब जो तुम्हें मैजिक से अच्छे से बचाएगा। मगर ले लो, पर ले लो, ये फार्मर के लिए अच्छा नहीं। ले लो, तुम मानोगे आराम नहीं। से ले लो। मैं वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जरा सुनो। हेलो, कुछ बात है क्या? नहीं, ये आइकॉन जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे बस कुछ पुरानी यादें याद आती हैं। कुछ नहीं, तुम मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। तुम्हें अब एक मेहनत करके अच्छा एडवेंचरर बनना होगा। अब तो मेरी फार्मर जिंदगी। थैंक यू वेरी मच। मैं हेलेन रीन। थैंक यू वेरी मच हेलेन सान। वेलकम। सच में किसी को पता नहीं चला तुम्हारे बारे में फल। कहा था ना मैजिक हेयर क्लिप। पर ग्रीन फॉरेस्ट में मॉन्स्टर हो सकते हैं, तो तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए। तो हम दोनों को यहीं जुदा होना होगा फल। ओके, कल मैं दोबारा आऊंगी। दोबारा कल आने वाली हो? ये रहा 9 और बस 1 चाहिए। 10 स्टॉक्स मिला तो क्वेस्ट ही पूरा हो जाएगा। ये क्या है? एक स्केल। यहाँ पे तो कोई मॉन्स्टर का स्केल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए पिक्सीज और ग्रीन फोर्स और ऑर्क्स। तो ये लाल वर्ड्स क्या है? ऑर्क्स के बारे में। ऑर्क्स को प्यार जल्दी हो जाता है। अगर कोई इंसान उनसे मिल जाता है तो वो उनसे लिपट जाते हैं। अरे बाप रे, शुक्र है मैं लड़का हूँ। और ऑर्क्स के लिए लड़कियों को अगर कोई लड़का दिखता है तो वो लिपट जाती है। क्या सच में तुम एक लड़की और को? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, नजदीक मत आ मेरी माँ। फुल पावर स्विंग। बाल बाल बचा। जैक्सन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बस चौंक गया था, बाकी मैं ठीक हूँ। कैसी हो? कोर्स के पहला दिन ही लड़की अक्सर प्यार पाना किस्मत वालों की बात है। सोचा था आसानी से हरा दूंगा, पर ओह हाँ, तुम्हें ये पता है ये क्या है? ये तो एक मॉन्स्टर का स्केल है। ग्रीन फॉरेस्ट में आजकल ये कहीं ना कहीं पड़ा मिलता है। मॉन्स्टर्स का स्केल? लोगों का कहना है ये ब्लैक ड्रैगन का है, पर ब्लैक ड्रैगन्स तो बड़े गुफाओं में रहते हैं। वैसे भी ये सिर्फ एक स्केल है। असली मॉन्स्टर तो आज तक किसी ने नहीं देखा। अच्छा, सूरज ढलने वाला है, हमें शहर लौट जाना चाहिए। तुमने अपना क्वेस्ट पूरा कर लिया? नहीं, बस मुझे एक और ढूंढना है। क्या हो रहा है? एक मॉन्स्टर, क्या ऊर्जा है? एक ब्लैक ड्रैगन, तो यही है जिसका स्केल हमें मिला था। हमें देख लिया क्या? बस मुझे उसका स्टेटस देखना है। हाँ?
क्या है ये नामुमकिन? सपना था। ओह नहीं, मैं फिर से यूनिफॉर्म में ही सो गई थी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ हेलन, तुम सही नहीं लग रही हो। कौन सा? असल में मैंने फिर से अपना मेमोरी खो दिया। कल घर आने के बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं। ओह डियर, ये बहुत खराब होते जा रहे हैं। तुम्हें घर जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मगर इतना ज्यादा काम करोगी तो बीमार तो होना ही था। अभी जाके डॉक्टर को दिखाओ तुम, ठीक है ना? हाँ। हेलन सान, कौन क्वेस्ट कैसा रहा? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे जल्दी से रिपोर्ट करना है। बहुत सीरियस है। गिल्ड मास्टर से मिलते हैं। एक ब्लैक ड्रैगन ग्रीन फॉरेस्ट में। जब ऑल ने उसका स्टेट देखा, उसका ताकत 2,30,000 था। नामुमकिन। 2,30,000 मतलब? हाँ, पूरा देश भर में मिट्टी में मिल जाएगा। उस ड्रैगन से हमने जितना खतरा महसूस किया, वो एक ओमनियस ड्रैगन है जिसका नाम है मेलेवोलेंट ड्रैगन ओरोबोरस। तुम्हें कुछ पता है? ओरोबोरस सब जगह छोड़ के यहाँ। गिल्ड मास्टर, आपको कुछ पता है इस बारे में? मेलेवोलेंट ड्रैगन ओरोबोरस। हेलन, ठीक हो तुम? सॉरी, मैं ठीक हूँ। तुम्हें जाके आराम कर लेना चाहिए। नहीं प्लीज, मुझे रहने दे। रिपोर्ट सुनना है पूरा। हेलन सान, तो कोई और जानकारी? फिलहाल तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेलेवोलेंट ड्रैगन बस पल भर में ही गायब हो गया। फिर तो हम में से किसी को भी ग्रिम फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए, समझो? वैसे उससे याद आया, फॉरेस्ट में हमें ये मिला। पक्का ये मेलेवोलेंट ड्रैगन का स्किल होगा। रनकुन, भागो! भागो बड़ी बहन! हेलन सान, अब वो कैसी है? बस बेहोश हुई है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं हेलन की माँ जैसी हूँ, वॉल्ड्रेन। और तुम? मैं हूँ आल्विन, एक फार्मर। ओह, तुम्हारा रूप। ओ, क्या वो? मुझे हेलन सान से तोहफा दिया था। अच्छा। कुछ गलत है क्या? ओ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस चौंक गई थी। उस बच्चे के पास कुछ भी यादें नहीं है बचपन की। क्या? उसे बस याद है तो उसका नाम और ये रूप। 15 साल पहले हमें वो पास की नदी में मिली थी। उसके माँ बाप का कोई अता पता नहीं था, इसलिए हमने इसे पाला है। पर फिर भी अब तक उसको कुछ भी याद नहीं आया भी अपने बचपन का। तभी शायद वो ओरोबोरस से जुड़ा हुआ है। मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा। मैंने सिर्फ इसका स्टेट देखा है, तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। और वैसे भी उस ड्रैगन को खुले में छोड़ना खतरनाक है। मगर तुम जी रैंक पर हो, तुम्हें इतना खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। ये काम सिपाहियों और एस रैंक पर छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ग्रीन फॉरेस्ट नहीं जा रहा हूँ। बस लाइब्रेरी में जाके इसके बारे में कुछ पूछताछ करूंगा। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तुम रुक जाओ। ये है रिकवरी पोशंस, समझ लो एडवांस पेमेंट। कुछ पता चले तो मुझे रिपोर्ट करना, तुम्हें इनाम दूंगी। समझा। आलसान, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है।
हाँ, मेरे लिए। मॉम, उन्हें बताया तक नहीं, मैं महाराजा के लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी उन्हें कैसे पता चला? डिलीवरी कंप्लीट। तुम्हारा शुक्रिया। ओह, ये तो मेरा काम है। बाय फिर। मैं हूँ मेलपैन, नेम है रिस्क। तुम्हारा शुक्रिया। फिर चलता हूँ। अरे रुको, भला उसे मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? मुझे भी कुछ करना है। कहीं तो ये आग बेकार है, इन सब किताबों में उस बारे में कोई जानकारी नहीं। एक अटैक पावर 2,30,000, क्योंकि एक एसएस रैंक का भी 1000 होता है। रोमियो, जिस डीमन को मैंने हराया, उसका 5000 था। मैं हूँ 50,000 पर, और इतना काफी नहीं। और उसने अगर यहाँ हमला कर दिया तो सब कुछ तहस महस हो जाएगा। नहीं, बॉन्सान की बात याद आ गई। वो कह रही थी हेलेन सा उन्होंने 15 साल पहले मिली थी। शायद उस वक्त के रिपोर्ट में कुछ मिल जाए। माफ करना, आपको हक नहीं, आप ये चीजें पढ़ें। क्या? मगर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे पढ़ने नहीं दे रही? मैं बस ऐसी जानकारी ढूंढ रहा हूँ जिससे इंसानियत को खतरा है। इस रैंक के बिना हम ये जानकारी किसी को भी देखने नहीं दे सकते। ऐसे तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस बारे में आप कुछ कर नहीं सकती। बेकार की बकवास मत करो, जेल में डाल दूंगी। मैं होती तो उसको पढ़ने देती। कौन है? हाँ, प्रिंसेस। फाल, तुम यहाँ कैसे? मैं गिल्ड में पूछी तो उन्होंने कहा तुम लाइब्रेरी में हो। ओह, तभी। मेरे रहते तो इसको परमिशन की जरूरत नहीं है ना? जी, अगर आप इनके साथ हैं तो मेरी क्या औकात कि मैं आपको रोको। मान गए। ओह, मदद के लिए शुक्रिया। हाई फाई। ये तो ए आइकॉन, तुम क्या ढूंढ रहे हो? 15 साल पुराने हादसे की रिपोर्ट। कहाँ पे? मुझे बस इतना पता है, नस रिवर के तो पास। पक्का हुनोन के पास ही होगा। यही है। कम से कम तुम एडवेंचर बनने में ध्यान तो लगा रहे हो ए आइकॉन। ऐसा नहीं है। फिर क्यों? अगर कोई मुसीबत में है तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ए आइकॉन, ये रहा। 15 साल पहले होनॉल विलेज को मिटा दिया गया। एक आदमी वहां गया था खाना और सामान देने अपनी गाड़ी से, पर वहां पे विलेज के बदले में पत्थर और टूटे घर मिले। और जांच के बाद ड्रैगन के स्केल्स मिले। आखिर में सबको पता चला वो स्केल्स किसका था। मेलवॉलियन ड्रैगन एरोबोरस का, जिसने वहां हमला किया था। मेलेवोलेंट ड्रैगन ओरोबोरस। मेलेवोलेंट ड्रैगन का सपना था कि वो अमर बने। उसका सिर्फ यही चाहत था। लेकिन उसके अलावा एक और ड्रैगन था, बेनेवोलेंट ड्रैगन मैरियज। फिर वो मर गया और बन गया इतिहास का हिस्सा। तो ड्रैगन मर फिर गया। मरने के बाद मेलवॉलियन ड्रैगन कैसे घूम रहा है यहाँ? अगर मेलवॉलियन ड्रैगन दोबारा जिंदा हो गया तो दुनिया तबाह हो जाएगा। मैं प्रिंसेस होने के बावजूद भी मुझे नहीं मालूम। विलेज हॉनल, हाँ, अभी तो वहाँ कुछ नहीं होगा। कल जाके जांच करते हैं। ये समझे? क्या तुम भी आओगी फाल? इस तरफ। हम पहुंच गए। हाँ, यहाँ बहुत बुरी हालत है। जैसे 15 साल पहले किसी ने सब कुछ तबाह कर दिया हो। तो फिर चलो देखते हैं हमारे लायक यहाँ कोई सबूत है या नहीं। क्या आप मुझे सुन सकते हो भैया? यहाँ आओ। वो क्या था? ये कौन है? क्या हो रहा है? यहाँ आ जाओ। यहाँ इस तरफ। यहाँ पे। लगता है तुम मेरी बातें सुन सकते हो। बिल्कुल। क्या? ये कौन? बिल्कुल। तुम किसको कह रहे हो आखिर? ये कौन? खुद से बात कर रहे हो? नहीं, इस बच्चे से। ओह, ये बच्चा। एक मिनट, कहाँ? क्या इस बच्चे को तुम नहीं देख सकती? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम एक आत्मा हो, है ना? हाँ, मेरा नाम है राय।
मुझे सदियों से तुम्हारे जैसे इंसान का इंतजार था जो मुझे सुना और देख सके।